guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. So, as you know that we are covering the syllabus of Business Studies class 12th and we are at the chapter 11 that is marketing. इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर 11 मार्केटिंग और अभी ये नेक्स्ट पार्ट है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड फिर विल प्रोसीड। तो अभी क्या है, अभी उस समय ब्रीफ दिया था, अभी मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी ईच एंड एवरी मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, सो फर्स्ट इज द प्रोडक्ट, यू रिमेंबर 4 पीस देयर। ठीक है, द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। So let's start. The first is the product. Product means the goods and services or anything of the value which is offered to the market for a sale. Product mix is a combination of all the product offered for exchange of a company. तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल डेफिनेशन है दैट यू गो थ्रू। क्या होता है प्रोडक्ट? हम भी मार्केट जाते हैं तो हमको सामान खरीद के लेकर आता है विच इज़ टेंजिबल इन नेचर, मतलब एनीथिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि अगर आप सलून जाते हैं, वहाँ पे आप हेयर कट लेते हैं तो दैट इंक्लूड इन दी सर्विसेज। और वो एक कंपनी के लिए, क्योंकि सलून कंपनी उन्होंने खोल रखा है, वो आपके सर्विसेज दे रहे हैं तो वो उनके लिए प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, और जिसकी कोई वैल्यू हो दैट इज़ ऑफर्ड फॉर इन अ मार्केट फॉर अ सेल। एंड इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि HUL, इसकी फुल फॉर्म आई गेस आपको पता होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि क्लोजअप टूथपेस्ट, लाइफ बॉय शॉप, फेयर एंड लवली क्रीम, सर्व डिटर्जेंट पाउडर, ये सब उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, PNG के लिए ओले हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, LG के लिए जो हमारे रेफ्रिजरेटर, कलर मॉनिटर्स ऑफ द कंप्यूटर, अमूल का अमूल मिल्क, घी, बटर, टाटा का स्टील ट्रक्स एंड सॉल्ट। ये आई थिंक इन्होंने एग्जाम्पल ऐसे लिए सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया, बिकॉज ये ऐसी कंपनीज हैं और ऐसे प्रोडक्ट है जो हम लोग उसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट बस मतलब आपको इतनी ही चीज़ें याद करनी है, बट बस थिंक ये है कि जो बुक में लिखा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल में तो प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है, बट क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट वी गो टू द प्राइस. So the next is the price. When a product is bought, some money is paid for it. This money represents the sum of values that consumer exchange for the benefit of having or using the product and is referred to as the price of the product. Similarly, money paid for the services as a fare for the transport services, premium for an insurance policy and free to a doctor for his medical एडवाइस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ दी सर्विसेज। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि जब भी आप लोग मार्केट जाते हो, आप अगर प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके लिए आपको कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज़ द प्राइस। ठीक है, तो उसके अंदर भी यही बोल रहे हैं कि मतलब एनीथिंग दैट यू वॉट एंड फॉर दैट थिंग यू पे सम मनी, दैट इज़ योर प्राइस। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बता रखा है प्रोडक्ट के लिए और दूसरा उन्होंने सर्विसेज के लिए बता रखा है। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके लिए प्रीमियम, डॉक्टर के वहाँ पे जाते हैं तो आपको कोई फ़ी। ठीक है, प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज। ठीक है, तो आपको प्राइस का मतलब भले ही पता है, लेकिन आपको ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को याद करना है, इस डेफिनेशन को ही लिखना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अमाउंट ऑफ द मनी, ठीक है ना, पेड बाय द बायर, जो बायर पैसा देता है इन कंसिडरेशन या इन रिस्पेक्ट ऑफ द जो भी उसने गुड परचेज करी है, सर्विसेज ली है, राइट। So the next is the pricing. Pricing is often used as a regulator of the demand of the product. Generally, if the price of the product is increased, कई बार क्या होता है, अगर price of the product increase हो जाता है तो it demands comes down and vice versa. ये तो इकोनॉमी का कंसेप्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता ही होगा। ठीक है, is considered as an effective weapon in the condition of the perfect competition. Most of the firm compete with each other on the basis of the price. ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारा लिखा हुआ है, it doesn't mean कि आपको सारा लिखना है। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है, राइट। अगर मैं इसके क्रूशियल प्राइसिंग डिसीजन, ये है मेन हमारा कि कौन कौन से डिसीजन फर्म लेती है। तो फर्स्ट इज दैट सेटिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी प्राइस को सेट करने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हमें प्रॉफिट कमाना है, क्या हमें गुडविल बनानी है, क्या हमें वैल्यू देना है, क्या हमें अपना सिर्फ कॉस्ट कवर करना है। तो ये हमें प्राइस, कुछ ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पहले हमें क्या करने होते हैं सेट, और उसके बाद हम लोग वो अपना प्राइस सेट करते हैं। जैसे कि उन्होंने दे रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर लीडरशिप, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट इज द डिटरमाइनिंग दी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो एक होता है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट स्कीमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, सबसे लोएस्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट है ना उसका एकदम लोएस्ट प्राइस वैल्यू सेट कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन। और स्कीमिंग मतलब सबसे हाई प्राइसेस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में लूँ तो अगर जब जियो सिम आया था तो उसको उन्होंने सबसे लोएस्ट प्राइस रखा था, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, पेनिट्रेशन का। मतलब उन्होंने सिम की वैल्यू को इतना लोएस्ट और जो डेटा पैकेज था उसकी इतनी लोएस्ट मतलब जीरो वैल्यू रखी थी। और मैं स्कीमिंग की बात करूँ तो लाइक आईफोन, उसके अंदर वो लोग प्राइस बहुत हाई रखते हैं क्योंकि उन्हें चाहता है कि जो स्टार्टिंग का क्रीम है वो हम लोग ले लें, फिर लास्ट में तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस तरह से जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा, आपका जो मारुति सुजुकी थी उन्होंने सबसे लोएस्ट प्राइस पे लॉन्च करी थी, और अगर
अगर जैसे कि कुछ गाड़ीज़ हैं, जैसे कि हमारे सोनी, मर्सिडीज़, BMW, ये हाई प्राइसेस पे होती हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो मेनली फॉलो की जाती हैं। एनालाइज द फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस, ठीक है ना। और बहुत सारे फैक्टर को हमें एनालाइज करना पड़ता है, जैसे कि इसका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कंपटीशन कितना है। फिक्सिंग अ प्राइस फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट, ठीक है। फर्म देखो, एक तो इंडस्ट्री तो दूसरा फर्म, मतलब फर्म के और प्रोडक्ट कैसे है उसकी ही रेंज में हम लोग उसका प्राइस फिक्स करना चाहते हैं। डिसीजन है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। सो द नेक्स्ट इज द फिक्सिंग अ प्राइस फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट एंड डिक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द कस्टमर, ट्रेडर एंड क्रेडिट टर्म्स एक्सेट्रा। तो ये इन सब फैक्ट्स एंड फिगर को ध्यान में रख के हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च होने वाला है तो उसका क्या प्राइस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेस। अभी क्या हुआ, प्रोडक्ट तैयार हो गया, प्राइस भी हो गया, अब जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तो नो बडी गोइंग टू बॉदर फॉर यू, ठीक है ना। कि हाँ आपका प्रोडक्ट आया, हम खरीद लेते हैं, अदरवाइज कंपनी को लॉस हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर उनकी प्लेस, उनकी मतलब कन्वीनियंस प्लेस पे नहीं होगा अवेलेबल तो कोई भी नहीं खरीदने जाएगा। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लेस. This is the important element of the marketing mix is the physical distribution of the goods. It is concerned with making the good and services available at the right place. सही जगह पे उसको available करवाना so that the people can purchase the same. There are the two different decisions related to this aspect. मतलब दो decision हमें लेने पड़ते हैं. The decision regarding the physical movement of the good from producer to consumer, मतलब कि हम किस तरह से फिजिकल मूवमेंट कराएं कि वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे पहुंच जाए, मतलब दैट इज़ योर यूजर्स, ठीक है ना। इट इंक्लूड 4 मेजर एक्टिविटीज़: मैनेजिंग इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपको लर्न करना है। जब इन्होंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक दे दिया ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो ये आपको 1 वर्ड के अंदर, केस स्टडी के अंदर और एक सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके अंदर आपको ये 4 ही लिखने हैं, आप और कोई एक्टिविटीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब आपका रॉ मटेरियल या आपका गुड, ठीक है ना। उसको आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे, मतलब आपको किसी ने ऑर्डर दिया, आपने उसको बनाया, फिर आपने गुड बन गया ना, उसको किसी वेयर हाउस में रखवाया ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। वेयर हाउस बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं, जैसे कि अगर कोई पेरिशेबल आइटम है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटिंग टाइप ऑफ वेयर हाउस बनेगा, मतलब ठंडा रहे। कोई चीज़ अगर गर्म जगह पे रहना चाहता है तो ऐसे वेयर हाउस होगा जहाँ पे गर्म जगह पे बने, तो इट्स नॉट सिंपली दी रूम, ठीक है। फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन, फिर उन सामान को हमें सही जगह पे पहुँचाना है। एंड द सेकंड इज द डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कौन सा चैनल यूज़ करोगे। आप खुद जाओगे कस्टमर के पास, या आप किसी एजेंट के थ्रू, या फिर रिटेलर के थ्रू, या फिर होलसेलर के थ्रू। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या बोल रहा है कि द प्लेस एंड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड एक्टिविटीज दैट मेक्स फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। बस हमारा यही मोटिव रहता है कि जो हमारा गुड है वो हमारे टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाए, दैट्स इट. So, the physical handling and the movement of the goods from place of the production to the place of distribution is referred to as a physical distribution. तो कितनी easy language में लिखा हुआ है और आपको केस स्टडीज़ में आएंगे ज़्यादातर ऐसे चीज़ें. नेक्स्ट इज द प्रमोशन. अभी क्या है, हमारा प्रोडक्ट बन गया है, हमने उसका प्राइस फिक्स कर लिया है, हमने उसको जगह पे पहुंचा दिया है. अभी लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो लॉन्च हो गया है और वो आपके नियर बाय शॉप में अवेलेबल है. तो वो होगा जैसे प्रमोशन से, अवेयरनेस से, ठीक है. पर्सनल सेलिंग से, घर घर जाके बताना पड़ेगा लोगों को कि देखिए हमारा प्रोडक्ट है, ये काम करता है, राइट. सो दैट कंपनी में प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना. price it appropriately and make it available at the selling point which are convenient to the customer. But in spite of all this, the product may not sell in the market. There is need for developing the proper communication with the market. In the absence of the communication, the customer would not be able to know about the product, how it can satisfy their needs and the wants, और may not be convinced about its quality of the benefit. तो ये क्या बोल रहा है, उसके wants, need, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस होंगे, ये सब कैसे पता चलेगा. ये सब आपकी अवेयरनेस पर चलेगा जब आप उन्हें बताएंगे, ठीक है. अभी हम मेथड्स भी पढ़ेंगे कि हाउ विल प्रमोट आवर प्रोडक्ट, ठीक है ना. एंड दी promotion of the product and services include activities communicate availability, features, merit, etc. ठीक है, of the product to the target customer, persuade them to buy it. Most market organization undertake various promotional activities and spend, मतलब इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं ताकि लोगों को पता चले, ठीक है ना. सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द मनी ऑन द प्रमोशन. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मेक्स द कंपनी स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द मनी. तो आपका क्या, कई लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट, ऑफकोर्स प्रोडक्ट में लगता है, लेकिन प्रोडक्ट में ये लाइन नहीं लिखी हुई ना आपके बुक में. तो ये लाइन जिस पैराग्राफ में लिखी होगी, जिस हेड के अंदर, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना. और वैसे भी आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा खर्चा प्रोडक्ट में उतना क्या, प्रोडक्ट में बन गया प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेस्ट नहीं जाएगा. लेकिन जब आप प्रमोट करना चाहते हो तो आपको नहीं पता, क्योंकि इंटेंजिबल होता है. तो आपको नहीं पता कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई है, सेम सेंस में आई है या नहीं आई है. तो हमें मतलब क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होता है. बट इन केस ऑफ द अदर एलिमेंट ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन मिल जाती है. एक बार प्राइस फिक्स कर दी, हो गए फिक्स, प्रोडक्ट बन गया, दिख रहा है ना, बन गया, ठीक है, अवेलेबल हो गया. लेकिन जो चीज़ें इंटेंजिबल है ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, राइट.
सो दे आर सम एग्जाम्पल लाइक प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे हम लोग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करते हैं। और कई बार हमारे जैसे कि होते हैं कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री सैम्पल। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई सामान ऑलरेडी बहुत अच्छे से बिक रहा है और कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सबसे अच्छा क्या करते हैं वो लोग, उसके फ्री सैंपल, अपना प्रोडक्ट है उसका एक फ्री सैंपल लगा के भेज देते हैं। दो उसका वो पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि नहीं, हम तो आपको फ्री में दे रहे हैं। एक तरह से एडवर्टीजमेंट भी होगी, लोगों ने यूज़ भी कर लिया, अब उन्हें पसंद आ गया तो वो खरीदेंगे भी, अलग से पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, मतलब जितना सैम्पलिंग में लगा उतना ही। तो इस रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग द पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू बाय इट। ठीक है, तो ये हमारा दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो इन विच वी लर्न लॉट्स ऑफ स्टफ। एंड और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसके अंदर कुछ स्मॉल टॉपिक्स दे रखे हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। ठीक है, याद होगा ना आपको, हमने पढ़ा था जब स्टार्टिंग में ब्रीफ में, तो हम प्रोडक्ट की कुछ उसकी रिलेटेड कोई मतलब एक्सप्लेनेशन थी, कुछ कंसेप्ट लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, तो हम पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद केस स्टडीज़ पे करेंगे। ऑलराइट गाइस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।